चलो नेक्स्ट पॉइंट कैरो में आता है स्टैट्यूटरी ड्यूज। ड्यूज का मतलब क्या होता है? ड्यूज का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। ड्यूज का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग टू पे। स्टैट्यूटरीज का मतलब क्या है? ऐसा कोई भी ड्यूज जो आपको गवर्नमेंट को पे करना बाकी है। गवर्नमेंट के ड्यूज दैट इज स्टैट्यूटरी ड्यूज, वो क्या हो सकते हैं सर? फॉर एग्जांपल हो सकता है कि एम्प्लॉइज का पीएफ, है ना, एम्प्लॉइज का पीएफ आपने एम्प्लॉइज से तो ले लिया है लेकिन आपने डिपॉजिट नहीं करवाया है। जीएसटी हो सकता है, किसी भी प्रकार के टैक्सेस हो सकते हैं, सेस हो सकते हैं। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस में आपने डिपॉजिट नहीं किया है ड्यू डेट से पहले पहले, इसको हम बोलते हैं स्टैट्यूटरी ड्यूज। ऑडिटर को क्या करना है जब वो कैरो बनाएगा तो उसको ये चेक करना है ऑडिटर को कि जो स्टैट्यूटरी ड्यूज थे जिसके हमने नाम अभी बोले, वो ड्यूज अनडिस्प्यूटेड है या डिस्प्यूटेड है। अनडिस्प्यूटेड का मतलब क्या? जहां पे गवर्नमेंट एंड कंपनी जिसका हम कारो तैयार कर रहे हैं वो उस ड्यूज के लिए एग्री होते हैं। एग्जांपल बताऊं, फॉर एग्जांपल जीएसटी डिपार्टमेंट ऐसा कह रहा है कि भाई आपको जीएसटी पे करना बाकी है 2 लाख रुपए, तो हम भी ऐसा कहते हैं कि यस हमको 2 लाख रुपए जीएसटी पे करना बाकी है। दोनों ही एग्री करते हैं ड्यूज के लिए, कंपनी भी एग्री करती है। तो इसे हम बोलेंगे अनडिस्प्यूटेड, जिसमें डिस्प्यूट नहीं है ऐसे ड्यूज। तो अगर ऐसे ड्यूज जिसमें डिस्प्यूट नहीं है, जहां पे कंपनी एग्री कर लेती है गवर्नमेंट के साथ, ऐसे ड्यूज जिस दिन को पे करने थे वहां से 6 महीने तक अगर आपने पे नहीं किया होगा, जिस दिन को पे करने थे वहां से 6 महीने तक पे नहीं किया, तो ऐसे केसेस में ऑडिटर को कारों में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। दूसरा डिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड ड्यूज, इसका मतलब ये जो पीएफ था, जीएसटी था, टैक्स था, सेस था, ईएसआई था, उसमें डिस्प्यूट है। इसका मतलब क्या? जहां पे कंपनी और गवर्नमेंट एग्री नहीं हो रहे दोनों। फॉर एग्जांपल अगर गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि भाई आपको जीएसटी पे करना है 16 lakhs, गवर्नमेंट ऐसा बोल रही है कि जीएसटी पे करना है आपको 16 lakhs, लेकिन कंपनी ऐसा बोल रही है नहीं, गलत है, आपको जीएसटी सिर्फ 2 लाख ही पे करना है। हम कैसे एग्री करें? हमारा आउटस्टैंडिंग 2 लाख ही निकलता है, आप 16 लाख पे करो बोलोगे तो हम थोड़ी पे करेंगे। तो ये हो गया डिस्प्यूट दोनों के बीच में। जब भी डिस्प्यूट होगा तो एक पर्टिकुलर फॉरम बीच में आएगा, एक एक बॉडी बीच में आएगी गवर्नमेंट की जो डिस्प्यूट सॉल्व करेगी दोनों का। तो ऐसे केसेस में जब भी डिस्प्यूट होगा तो ऑडिटर को रिपोर्टिंग क्या करना है कि कितने का डिस्प्यूट है, अमाउंट कितना इन्वॉल्व है इस डिस्प्यूट के अंदर, और किस फॉरम में, है ना, जहां पे ये डिस्प्यूट पेंडिंग है, कहां पे ये डिस्प्यूट चल रहा है ना। समझ में आया? कौन बीच में है, कौन गवर्नमेंट की कौन सी बॉडी ये डिस्प्यूट सॉल्व करने लगी है, नेशनल अपीलेट ट्रिब्यूनल है, स्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल्स है, क्या है बीच में, कोर्ट है बीच के अंदर जो दोनों का प्रॉब्लम सॉल्व करेगी। इन शॉर्ट ऑडिटर को फॉरम बताना है और उसकी अमाउंट बताना है। क्लियर? सिंपल है। अगेन अगेन आप देखोगे यहाँ पे लिखा हुआ है रीपेमेंट ऑफ ड्यूज, ऊपर क्या लिखा था देखो, ऊपर लिखा था स्टैट्यूटरी ड्यूज। स्टैट्यूटरी ड्यूज का मतलब क्या? कंपलसरी ड्यूज जो आपको गवर्नमेंट को पे करने हैं, कंपलसरी आपका ऑब्लिगेशन है। आपने लिए नहीं है पैसे लेकिन फिर भी आपको देने हो सकते हैं। जीएसटी आपने गवर्नमेंट से लिया नहीं था, जीएसटी आपको देना है ना, सेस आपको देना है, टैक्स आपको देना है, स्टैट्यूटरी ड्यूज है जो आप पे डाले गए हैं, किसी पर्सन पे डाले गए हैं तो उस पर्सन को पे करना पड़ेगा, स्टैट्यूटरी ड्यूज। यहाँ क्या है? रीपेमेंट ऑफ ड्यूज। इसका मतलब क्या? आपने किसी से पैसे लिए थे, आपने किसी से लोन ली थी, आपने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ली थी, आपने बैंक से लोन ली थी, आपने गवर्नमेंट से कोई पैसे लिए थे, आपने डिबेंचर होल्डर से पैसे लिए थे। अब टाइम आ चुका है कि आपको ये पैसे वापस करने हैं और आप वापस नहीं कर रहे हैं। ड्यूज का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग टू पे।
एग्री ना? ड्यूज का मतलब क्या होगा? आउटस्टैंडिंग टू पे। एंड रीपेमेंट का मतलब क्या? आपने पेमेंट तो ले चुके हैं सर, आप पैसे तो ले चुके हैं, अभी वापस करने का टाइम आया है। किसको? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जिससे आपने पैसे लिए थे, बैंक को जिससे आपने पैसे लिए थे एज अ लोन, गवर्नमेंट को वापस करने का टाइम आया है। ड्यूज टू डिवेंचर होल्डर, डिवेंचर होल्डर से आपने पैसे लिए थे। अगर आपने पैसे लिए थे इन सब एंटिटी से, अगर आप वापस कर देते हो टाइम टू टाइम, तो उसमें रिपोर्टिंग नहीं बनता है। उसमें क्या रिपोर्टिंग करेंगे? रिपोर्टिंग ऐसा करेंगे कि हाँ वो टाइम टू टाइम पेमेंट करते हैं। ये क्या मजाक है ना? रिपोर्टिंग तभी बनता है जब आप कोई डिफॉल्ट करते हो। तो अगर कंपनी ने डिफॉल्ट किया है इसके पेमेंट में, तो ऐसे केसेस में रिपोर्ट करना पड़ेगा। क्या रिपोर्ट करना पड़ेगा? कि भाई पीरियड, कितने पीरियड से डिफॉल्ट चल रहा है, 3 महीने से, 4 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, कितने महीने से उसने पेमेंट नहीं किया है कंपनी ने, एंड कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है, एंड कितने अमाउंट का डिफॉल्ट है। एग्री? देखो एग्जांपल से समझते हैं, फॉर एग्जांपल विजय माल्या को जानते हो गया? उसको कौन नहीं जानता सर? पॉपुलर हो गया, सब जानते। पॉपुलर हो गया सर। पहले कोई जानता नहीं था, लेकिन उसने जैसे ड्यूज उसका रीपेमेंट नहीं किया ना, पॉपुलर हो गया सर। इंसान जब सीधा चलता है तो पॉपुलर नहीं होता, टेढ़े इंसान पहले पॉपुलर बनते हैं। विजय माल्या ने क्या किया है, अलग अलग बैंकों से लोन ली थी ना, उसने कुल अप्रोक्सीमेटली 9,000 करोड़ के आसपास की लोन ली थी अलग अलग बैंक से, है ना? उसमें एसबीआई भी ऐड था, बहुत सारी बैंक थी, एसबीआई भी ऐड था, मान लो पंजाब नेशनल बैंक भी ऐड थी, ऐसी बहुत सारी बैंक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है। तो भाई पंजाब नेशनल बैंक से या एसबीआई से कितना लिया था? एसबीआई से मान लो फॉर एग्जांपल 2000 करोड़ लिए थे, मान लो पंजाब नेशनल बैंक से उसने 1000 करोड़ लिए थे। तो फिर आपको यानी ऑडिटर को बैंक वाइज रिपोर्टिंग करना पड़ेगा, बैंक वाइज आपको पूरा ब्रेकअप दिखाना पड़ेगा, कौन सी बैंक का कितना अमाउंट बाकी है वो दिखाना पड़ेगा। पैसे ले लिया है ना, और फिर है ना बाहर चला गया, बाहर फॉरेन कंट्री में चला गया, और वहां देखा कि वो ना जलसे कर रहा है, शरारा शरारा बाहर जलसे कर रहा है। नहीं चलेगा ऐसे कोई भी शरारा। ऑडिटर क्या कर देगा? रिपोर्टिंग कर देगा कि देखो भाई साहब ये पेमेंट नहीं कर रहा है मेरा क्लाइंट। समझ में आया? हेलो? एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड, एप्लीकेशन ऑफ मनी रेज्ड, इसका मतलब जो भी कोई भी कंपनी होगी वो पैसे कहाँ से रेस्ट करती है सर, पैसे कहाँ से लेके आती है, अब पैसे कहाँ से लाती है कंपनी? तो मनी कैन बी रेज्ड थ्रू आईपीओ, आईपीओ से पैसे ला सकती है, का तो एफपीओ बोलते हैं। आईपीओ का मतलब क्या होता है बताओ? इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल का मतलब क्या होता है? फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रहे हैं कंपनी। एग्जैक्टली, फर्स्ट टाइम शेयर इश्यू कर रहे हैं। इससे पहले कंपनी ने अपनी पिछली जिंदगी में कभी भी शेयर इश्यू नहीं किए थे। कंपनी अभी तक जितने भी साल की हुई, 40-50 साल जितने भी साल की कंपनी होगी, तब तक कंपनी ने कभी भी पब्लिक को शेयर इश्यू नहीं किए थे। ये पहली बार कंपनी शेयर इश्यू कर रही है, गोइंग टू पब्लिक। कंपनी गोइंग टू पब्लिक हो रही है, शेयर इश्यू कर रही है, इसे बोलते हैं इनिशियल, पहली बार पब्लिक ऑफरिंग किया। उसके बाद एक बार इश्यू करने के बाद दूसरी तीसरी बार जो भी शेयर इश्यू करते हैं इसको हम बोलते हैं एफपीओ। एफपीओ का मतलब क्या बोलो? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। एफपीओ का मतलब क्या? फॉलो ऑन पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब आपने क्या किया, फिर इसको रिपीट किया। अब ये हो सकता है कि आपने मनी रेज किए गए हो, आपने इस तरीके से पैसे रेज किए हो सकता है आपने शेयर इश्यू किए हो, या कोई डेब्ट इंस्ट्रूमेंट भी इश्यू किया हो, डेब्ट इंस्ट्रूमेंट आपने डिबेंचर इश्यू किए हो। अब सवाल ये है रिपोर्टिंग यहाँ कहाँ आता है सर? इसमें
रिपोर्टिंग यहाँ कहाँ पे आता है? ऑडिटर को ये चेक करना है, ऑडिटर को ये चेक करना है कि जिस पर्पस के लिए मनी को रेस किया गया था। हेलो, ऐसा होगा ना कंपनी में पहले ऐसा होगा ना कि भाई हमको क्या करना है यार, हमको पैसे मार्केट में से क्यों उठाने हैं, हमको क्या करना है, क्या हमको एक्सपांशन करना है, मशीन्स लाना है, हमको प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर देना है, डिबेंचर का रिडम्पशन करना है, हमको पैसे क्यों चाहिए, पहले वो फिक्स होगा ना, और उसके मुताबिक पैसे रेस किए होंगे ना आपके। तो जिस पर्पस के लिए आपने मनी रेस किए थे, क्या उसी पर्पस के लिए आपने पैसे अप्लाइड किए के नहीं? ये काम है ऑडिटर का चेक करने का। ऑडिटर बोलेगा सर आपने पिछले साल आपने एक आईपीओ लाए थे, ये एफपीओ किया, इतने पैसे आपने लिए थे, सवाल ये है कि आपने पैसे क्यों लिए, ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी? कंपनी बोलेगी भी हमको प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन करना था इसलिए हमने पैसे लिए थे। तो क्या प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन किया तो रिपोर्टिंग करने की जरूरत नहीं है, नहीं किया तो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा कि भाई ये पैसे लिए फिर भी रिपोर्टिंग किया नहीं। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट, निधि कंपनी। निधि कंपनी, सर ये तो नाम ही निधि तो लड़कियों का नाम होता है, हाँ क्यों नहीं, निधि कंपनी। ये मैंने निधि कंपनी बनाई, देखो ये रही निधि कंपनी। निधि कंपनी एक पब्लिक कंपनी होती है, उसको डैश निधि कंपनी बोलते हैं, डैश निधि लिमिटेड, या नाम बोल दो फॉर एग्जांपल एक्स निधि लिमिटेड, ऐसा नाम देते हैं। का तो उसका नाम क्या होता है, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड। निधि कंपनी के नाम में ऑलवेज निधि लिखा हो जरूरी नहीं है। आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे कि निधि है? ऐसा तो क्या होगा, ऐसे कौन से नाम हो गए, तो वहां पे होगा क्या, म्यूचुअल बेनिफिट कंपनी लिमिटेड, तो परमानेंट फंड लिमिटेड, ऐसे नाम रखे गए होते निधि कंपनी। ये कंपनी एग्जैक्टली क्या करती है? ये कंपनी क्या करती है, ये कंपनी अपने मेंबर्स से, उसके मेंबर्स होते हैं, अपने मेंबर से बोरोइंग्स करती है, बोरोइंग्स लेके आती है, और इस तरीके से वो सेविंग को मोबिलाइज करती है, सेविंग इकट्ठा करती है एक जगह पे। और ये जो पैसे निधि कंपनी के पास आए, वही पैसे ये कंपनी क्या करती है, फिर अपने ही मेंबर्स को लैंडिंग करती है, मेंबर्स से पैसे लेती है और मेंबर्स को ही लैंड करती है, मेंबर 1, मेंबर 2, मेंबर 3, मेंबर एन, है ना, मेंबर से पैसे लेना और मेंबर को ही लैंड करना, ये निधि कंपनी का काम है। तो ये निधि कंपनी है, ठीक है सर। सर अभी ऑडिटर को क्या करना है इसके अंदर, ऑडिटर को करना क्या है सर इसके अंदर, ऑडिटर क्या करेगा सर, ऑडिटर ये चेक करेगा कि अगर ये निधि कंपनी का मैं कैरो तैयार कर रहा हूं तो 1:20 ये क्या है, उसको ये रेशियो चेक करना पड़ता है। 1:20 जहां पे 1 है ओनरशिप फंड एंड 20 है डेब्ट फंड, ओनर्स फंड टू डेब्ट फंड। ये रेशियो चेक करना होता है कि ये रेशियो आपने मेंटेन किया है कि नहीं। समझ में आया? इससे वर्ष तो नहीं है, इससे वर्ष तो नहीं कर दिया आपने रेशियो, ये एक चीज से करनी होती है। एंड दूसरा, %10 company is maintaining 10% unencumbered term deposit। कंपनी के पास इतना डिपॉजिट उसके पास, कंपनी के पास रहना चाहिए, एटलीस्ट 10% रहना चाहिए अनएंक्यूबर्ड टाइम डिपॉजिट। इसका मतलब इस पे कोई बर्डन नहीं होना चाहिए, इस पे कोई बोझा नहीं होना चाहिए। तो क्या कंपनी इतना मेंटेन करती है कि नहीं करती? जहां जहां पे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल होगा निधि कंपनी को, तो क्या निधि कंपनी इसको फॉलो करती है कि नहीं? एंड एक रूल है निधि कंपनी रूल 2014,
क्या कंपनी ने इसको भी कॉम्प्लाई किया है कि नहीं, उसको लिखने का काम है ऑडिटर का। अगर कॉम्प्लाई किया होगा तो कोई दिक्कत नहीं है रिपोर्टिंग के अंदर, नहीं कॉम्प्लाई किया होगा तो रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। डेब्ट, ओनर्स टू डेब्ट रेशियो 1:20, 10% अनइंक्यूबेंट टाइम डिपॉजिट मेंटेन किया है कि नहीं, एंड एक्ट एंड रूल्स को फॉलो किया कि नहीं, ये काम है देखने का। नेक्स्ट है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुए हैं, जिस कंपनी का आप कारो तैयार कर रहे हो, उस कंपनी के अंदर ऑडिटर ने अगर देखा कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस हुआ है तो उसके बारे में वो रिपोर्टिंग करेगा। व्हाट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन? पहली बात तो रिलेटेड पार्टी क्या होती है? एक कंपनी के अंदर जब कोई कंपनी होती है तो उस कंपनी में काम करने वाले उसके डायरेक्टर्स, कंपनी में काम करने वाले की मैनेजरियल पर्सनल्स, तो कंपनी एंड डायरेक्टर्स के एमपी वो रिलेटेड पार्टीज हुआ, दोनों रिलेटेड पार्टीज हो जाते हैं। जब कोई कंपनी होती है तो कंपनी की होल्डिंग, कंपनी की सब्सिडरी, कंपनी की एसोसिएट कंपनी, अगर मैं होल्डिंग हूं तो मेरी सब्सिडरी, अगर मैं सब्सिडरी हूं तो मेरी होल्डिंग, अगर मैं कंपनी हूं तो मेरी एसोसिएट, अगर मैं एसोसिएट हूं तो मेरी है ना होल्डिंग, जो भी होगा सामने वाली कंपनी, ये हो जाएंगे रिलेटेड पार्टी। ये मीनिंग था रिलेटेड पार्टी का। ट्रांजैक्शंस का मतलब क्या? क्या इन दोनों के बीच में कोई ट्रांजैक्शंस हुए हैं? ट्रांजैक्शन का मतलब क्या? किसी एक ने दूसरे को कोई सर्विसेज ऑफर की हो, कोई रिसोर्स ऑफर किए हो, या ऑब्लिगेशन ट्रांसफर कर दिया हो, है ना, एसेट ट्रांसफर की हो। रिसोर्स का मतलब क्या? रिसोर्स ट्रांसफर करने का मतलब क्या है ना, एसेट ट्रांसफर कर दी हो, प्रॉपर्टी ट्रांसफर की हो, गुड्स ट्रांसफर किया हो, मटेरियल ट्रांसफर किया हो, या किसी एक ने दूसरे को सर्विसेज दी हो, डायरेक्टर ने कंपनी को सर्विसेज दी हो, है ना, या कोई ऑब्लिगेशन ट्रांसफर कर दिया हो, डायरेक्टर ने अपना कोई ऑब्लिगेशन कंपनी पे डाल दिया हो, ऐसा कुछ भी अगर हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल गुड्स या प्रॉपर्टी या मटेरियल, इन दोनों के बीच में परचेज किया गया, इन दोनों के बीच में सेल किया गया, इन दोनों के बीच में लीज किया गया, किसी एक ने दूसरे को सेल किया, किसी एक ने दूसरे को सेल किया, दूसरे ने परचेज किया, किसी ने एक ने दूसरे को लीज पे दिया, या अंडरराइटिंग वाला कोई कॉन्ट्रैक्ट किया गया, डायरेक्टर्स अंडरराइटिंग वाला काम कर रहे हैं कंपनी के लिए, ऐसा कुछ भी होगा, इसको हम बोलते हैं ट्रांजैक्शंस। तो ऑडिटर्स को इसके बारे में रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। क्लियर?